बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करामत, 6 अगस्त है और दिन है मंगल का। कोई एक ऐसा दिन नहीं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर ना आ रही हो। मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला आए अब तकरीबन 25 दिन गुजर चुके हैं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला दिया था। इन पिछले 25 दिनों में जिस एक शख्स को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें की गई, जिस एक शख्स को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा प्लानिंग की गई, जिस एक शख्स की संगीन आईनी गलती की वजह से मामलात यहां तक पहुंचे, तमाम तर कोशिशों के बावजूद उस शख्स को बचाया नहीं जा सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके हवाले से पहले दिन से, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें देने का फैसला दिया और अपने मुख्तसर फैसले के अंदर लिखा कि इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह की वजह से मामलात यहां तक पहुंचे, सबको पता था कि पहली तलवार सिकंदर सुल्तान राजा पर गिरेगी और वो तलवार गिर गई है। पिछले चंद घंटों के अंदर शाराए दस्तूर पर हंगामी सूरत हाल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबरें आ रही हैं, तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने 12 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया। उसके बाद 2 जजेस ने, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 3 दिन पहले यानी हफ्ते वाले दिन इख्तलाफी नोट लिखा। उन 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद तमाम तर नजरें उन 8 जजेस के तफसीली फैसले पर थी, जिस तफसीली फैसले पर सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर बिजलियां गिरनी थी। यानी ये सबको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था, जिन्होंने अपने मुख्तसर फैसले के अंदर क्लियर ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की, जिसकी वजह से ये मामलात खराब हुए। हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 3 जजेस जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए, उन्होंने भी अपने मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही मोरद इल्जाम ठहराया था। इसी वजह से पहले दिन से ये बात क्लियर थी कि सिकंदर सुल्तान राजा की गर्दन तो कटेगी। आज 6 अगस्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है और पिछले 3 दिनों में सिकंदर सुल्तान राजा को बचाने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। उस हवाले से मैं कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। देखिए, शहर इक़्तिदार के जो बाखबर हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि हफ्ता इतवार और पीर यानी हफ्ते की सुबह तकरीबन 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट आया, जिस इख्तलाफी नोट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बगावत पर उकसाया गया। यानी नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी गैर आईनी फैसले को तस्लीम करने का पाबंद नहीं है। यानी बगावत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने रियासत पाकिस्तान को उकसाया। अब शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद सबको क्लियर था कि 8 जजेस का जो तफसीली फैसला होगा वो इलेक्शन कमिश्नर की गर्दन उड़ा देगा। इसी वजह से पिछले 3 दिनों के अंदर शाराए दस्तूर की इंतहाई अहम इमारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में हंगामी सूरत-ए-हाल रही। कहा जाता है कि बड़ी अहम बैठकें हुई, कई घंटों पर मुहित मुशावरत की गई। सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर जोर डाला गया कि किसी तरीके से इस फैसले की राह में रुकावट खड़ी की जाए, किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस जो तफसीली फैसला देंगे उस तफसीली फैसले को ना माना जाए। सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से एक डेवलपमेंट जो पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है वो ये कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने हथियार डाल दिए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने सरेंडर कर दिया। यानी वो ये कहते हैं कि मुझे कोई रास्ता बताया जाए, क्योंकि सबसे पहली तलवार सिकंदर सुल्तान राजा पर लगनी है। आर्टिकल 6 हो, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो, यानी जो कुछ कार्रवाई भी होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना मानने की सूरत में वो सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ होगी। अब शहर इक़्तिदार के बाखबर लोग जो हमारे क्रेडिबल जराए भी हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा ने ताकतवर इदारों को भी और खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पिछले 3 दिनों के अंदर यह पैगाम भेजा है कि मुझे कोई आईनी रास्ता बताया जाए, मुझे कोई कानूनी रास्ता बताया जाए जिस रास्ते पर चलकर मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मान सकूं। अब
कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि कोई रास्ता है ही नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस, जिनमें 5 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, यानी नामुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना माना जाए। एक ही हल था कि पार्लियामेंट से कोई ऐसी कानून साजी करवा ली जाए और पार्लियामेंट की कानून साजी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुज़वी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मान चुका है। यानी 39 लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध असम्बलियों के अरकान सूबाई असम्बलियों का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका। अपनी वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपलोड भी कर दिए वो तमाम तर नाम। इसका मतलब यह है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के पास कोई रास्ता नहीं है कि किस रास्ते पर चलकर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। हर सूरत में उनको ये फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि आज 6 अगस्त की जो डेडलाइन खत्म हुई है, सुबह होते ही इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इतलात आ रही हैं कि वो 8 जजेस जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया था, उन्होंने छुरियां तेज कर ली हैं। वो तमाम जजेस आपस में राबते में हैं। वो तमाम जजेस किसी भी वक्त, चूंकि अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अगर आज दिन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर पूरा अमल दरामद किया जाता है और कंप्लायंस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाती है, तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं। कल रात 12 बजे तक, यानी 5 अगस्त रात 12 बजे तक का टाइम था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें और अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। अब उस फैसले पर अमल दरामद, मुकम्मल अमल दरामद तो नहीं हुआ। इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब फारिग हो चुके हैं। सिकंदर सुल्तान राजा का बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। अगर किसी को यह बात मज़हका खेज लग रही है, अगर कोई ये समझता है कि यह सिर्फ हवाई बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप सिर्फ चंद घंटे इंतजार कीजिए। मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा, चंद घंटों के अंदर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जो पिछले 25 दिन से सिर्फ सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ना मानने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए गए, क्या क्या लड़ाइयां नहीं लड़ी गई। हत्ता के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब का ड्राइवर और रिसर्चर तक ले लिया। अब यहां से बढ़कर काजी साहब क्या लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को कोई आईनी कानूनी रास्ता नहीं मिल सका। कल रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े, जिनमें चारों इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी लॉ, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन और भी बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो सर जोड़कर बैठे रहे कि किस तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन खबर देने वाले ये बता रहे हैं कि आज 6 अगस्त सुबह का टाइम है, कोई रास्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं निकाल सका। आज दिन तक कोई वे आउट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं आ सका। इसका मतलब यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा की कहानी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करने की बहुत कोशिश की। मैं तो बार बार ये बात करता हूं कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। यानी 2023 में जब जनवरी के अंदर इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाना। इलेक्शन कमीशन ने वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। पहला आर्टिकल 6, पहला मिसकंडक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पिछले ही साल कर दिया था। ठीक है, निजाम उस टाइम इलेक्शन कमिश्नर को बचा रहा था, निजाम साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मिसकंडक्ट लियाकत चट्ठा, रावलपिंडी के कमिश्नर, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तफसीलात बताई थी कि किस तरीके से आरओज को, किस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसरान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हदायत दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 तब्दील करने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को जीतने नहीं देना। ये दूसरा आर्टिकल 6 था, सीधा सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर सीधा सीधा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब सिकंदर
سلطان راجہ یہاں پر بھی ہوئے لیکن قاضی صاحب نے ان کو وہاں پر بھی بچا لیا، کیونکہ اگر انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ کھلتا تو معاملات قاضی فائز عیسیٰ تک بھی آنے۔ اور اب تیسرا معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ مان کر سنگین غداری، سنگین غلطی، مس کنڈکٹ کے مرتکب چیف الیکشن کمشنر ہوئے۔ اب جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دفعہ پھر قاضی صاحب چیف الیکشن کمشنر کو بچا لیں گے، تو اگر قاضی صاحب نے اس دفعہ بھی سکندر سلطان راجہ کو بچانا ہوتا تو پچھلے 3 دن میں جو شارع دستور پر ہنگامی صورتحال رہی، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی یہ خبر ملتی ہے کہ رات گئے تک میٹنگز جاری رہی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں بھی رات گئے تک سر جوڑ کر بیٹھے رہے کہ کس طریقے سے کوئی راستہ نکالا جائے، کیونکہ اب سکندر سلطان راجہ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں بچا سکتے۔ اب قاضی صاحب کی اپنی کہانی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، وہ خود ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو قاضی صاحب نے کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے، اس کا خمیازہ بھی سکندر سلطان راجہ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ صرف ان 8 ججز کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کیجئے جو صرف آیا ہی چاہتا ہے۔ عین ممکن ہے آج 6 اگست منگل کے دن شام کے وقت کسی بھی وقت آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ 8 ججز کا تفصیلی فیصلہ مل جائے، یا عین ممکن ہے کہ کل وہ فیصلہ آ جائے۔ اب زیادہ دیر نہیں ہے، کیونکہ ڈیڈ لائن جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے مختصر فیصلے میں دی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ بیسیکلی 2 ڈیڈ لائنز تھی، پہلی تھی 15 دن کی، 15 دن کے اندر اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی الیکشن کمیشن میں اپنے بیان حلفی جمع کروائیں۔ 15 دن کے بعد 7 دن کی ڈیڈ لائن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی تھی کہ جن جن کے بیان حلفی آپ کے پاس آ جائیں ان تمام لوگوں کے نام اپنی ویب سائٹ پر جاری کریں، ان تمام لوگوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں۔ 26 جولائی کو وہ تمام نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پہنچ گئے تھے جن کے بیان حلفی تحریک انصاف نے جمع کروائے تھے 26 جولائی سے لے کر آج 6 اگست، بیچ میں آپ ہفتہ اور اتوار نکال دیں، یعنی 8 ورکنگ ڈیز تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایک نام، کوئی ایک ایم این اے، ایم پی اے کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب فارغ ہو چکے ہیں، سکندر سلطان راجہ صاحب کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ سب سے تگڑی تلوار، سب سے تیز تلوار سکندر سلطان راجہ کی گردن پر چلے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ 8 ججز تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو سچویشن اب لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بدترین شکست ہوئی، اس کے بعد اب قاضی صاحب کے وہ تمام مہرے جو مختلف عدالتوں میں اور آئینی اداروں میں بیٹھے تھے، اب ان کے بھی گھر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔